हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स, सभी पेरेंट्स और सभी को मेरा हाय हेलो। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए, सभी लोगों के लिए, वो सब लोग जो एग्जाम में अपेयर कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स या कुछ बेसिक जो है तौर तरीके एग्जाम में आपको क्या चीज़ें एग्जाम टाइम पर आपको रिलेटेड करनी चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है ये इस टॉपिक पे है कि कैसे अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर करें। क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्जाम्स का मौसम चल पड़ा है। ठीक है, एग्जाम्स की जो है सीरीज चल पड़ी है और हर क्लास का एग्जाम जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है, या तो हो चुका है या तो होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग जो है वो, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनके माइंड से निकलने लगती है, उनको पढ़ने के तौर तरीके समझ में नहीं आते। तो मैं आज इसी तौर तरीके को सही तरीके से बताने के लिए और उनकी सभी समस्याओं को एक तरीके से निवारण करने के लिए यहाँ पे इस वीडियो को बना रहा हूँ। क्योंकि मुझे कई सारी ऐसी क्यूरीज जो है वो मिली है जिसके अकॉर्डिंग मुझे पता चला है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारे यहाँ के भी और कुछ अदर जो दूसरे जगहों के जो बच्चे हैं उनके भी मुझे क्यूरीज वगैरह मिले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं बताता हूँ आपको 5 बेस्ट टिप्स जिसके थ्रू आप एग्जाम्स को अपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हैं आप लोग। अगर अब भी आपने पढ़ाई अभी तक भी नहीं करी है या अभी तक भी आपने शुरू नहीं करा तो अब भी आप ऐसा कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टिप, जो बेस्ट स्टडी टिप्स में से सबसे पहला अच्छा टिप है वो है क्या, स्टडी का आपका एनवायरनमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके स्टडी का जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसका एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है कि आप जहाँ पे बैठते हैं, जहाँ बैठ के स्टडी करते हो, आप जहाँ बैठ के स्टडी कर रहे हो वो किन लोगों के बीच में स्टडी कर रहे हो, यानी कि उसके आसपास कोई भी आपको जो है किसी भी तरीके का जो वेस्ट कंटेंट होता है उसे आपको उसकी चारों तरफ नहीं रखना है। वेस्ट कंटेंट को आप जो है वहाँ से हटा दीजिए, वेस्ट कंटेंट को हटा दो वहाँ से। सिर्फ वो मटेरियल्स रखिए जो एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम रिलेटेड मटेरियल। ठीक है, एग्जाम रिलेटेड मटेरियल। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनके टेबल पे पता नहीं क्या क्या फैला होता है, बहुत सारी चीज़ें फैली होगी कचड़े की तरह एकदम जो है ना, जहाँ भी वो पढ़ते हैं, मतलब आप पलंग पे बैठ के पढ़ रहे हो, आप टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो, आप जहाँ भी कहीं बैठ के पढ़ रहे हो, उन जगहों पे वेस्ट मटेरियल नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपके काम की किताबें, काम के कंटेंट होने चाहिए। दूसरी चीज जो है वहां पे आपका एक तरीके से एक फ्रेश एनवायरनमेंट होना चाहिए। फ्रेश एनवायरनमेंट मतलब सनलाइट हो, अच्छी खासी सनलाइट हो। ठीक है, और उसके अलावा जो है आपको फ्रेश एयर वहाँ पे मिले, तो ऐसा एक स्पेस आपको चुनना है। तो स्टडी एनवायरनमेंट से मेरा मतलब इन सभी चीज़ों से, साथ ही आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके चारों तरफ कौन लोग बैठते हो, क्योंकि वो भी आपका एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपको अपना स्टडी एनवायरनमेंट मेंटेन करने की जरूरत है। उसको आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं रखना है, आपको बिल्कुल क्लीन और एकदम जो है एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है अपनी स्टडी के लिए। नंबर 2 जो उसमें टिप है वो है बेस्ट टाइम टू स्टडी। अब आपने एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर लिया, एनवायरनमेंट बना लिया आपने स्टडी का। अब सवाल ये उठता है कि पढ़ने का टाइम क्या है बेस्ट, क्योंकि एनवायरनमेंट तो आपने सिलेक्ट कर लिया भाई, हमने सारी वेस्ट चीज़ें हटा दी, हमने बहुत ही अच्छी चीज़ जगह सोच लिया है। तो पढ़ने का जो सबसे बढ़िया टाइम है, देखिए अगर आप लोग जो है ना, मतलब आज के ज़माने के हिसाब से देखेंगे तो इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते या ज़्यादा इतना इन चीज़ों को रेफर नहीं करते। आजकल के बच्चे कहते हैं कि रात को स्टडी ज़्यादा अच्छी होती है, रात की स्टडी बेस्ट होती है। बट मैं ये कहना चाहूँगा ये बिल्कुल ही गलत जो है तरीका है। मतलब गलत नहीं है, मतलब फिर भी, लेकिन एक तरीके से ना ये उतना ज़्यादा सही नहीं है। क्योंकि जो बेस्ट टाइम है स्टडी का, जिस टाइम आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा कंटेंट जाता है वो है आपका मॉर्निंग का टाइम। ठीक है, जिसको एक जो शास्त्र वगैरह की भाषा अगर हम यूज करें तो उसको ब्रह्म मुहूर्त भी बोला जाता है, जो कि कब से होता है, सुबह के 4 बजे से लेके, ठीक है, और 4 बजे से लेके सुबह के 7 या 8 बजे तक आप मान के चल सकते हैं कि 7 या 8 बजे तक। तो ये होता है आपका कौन सा एनवायरनमेंट, कौन सा टाइम, जो सुबह का टाइम होता है। तो अर्ली मॉर्निंग का जो ये टाइम है ये आपकी स्टडी के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग का ये टाइम बेस्ट क्यों है, क्योंकि इस टाइम हमारा माइंड सबसे ज़्यादा साइलेंट और सबसे ज़्यादा फ्रेश कंडीशन में होता है। ठीक है, इसमें बहुत ही बिल्कुल हम स्लीपिंग, बिल्कुल सो के उठे ही होते, तो एकदम हम बिल्कुल शांत एकदम एनवायरनमेंट भी चारों तरफ का शांत होता है और हमारा माइंड भी बिल्कुल पीसफुल होता है। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। इस टाइम अगर आपने मान के चलिए, आपने अगर 4 घंटे की भी स्टडी कर ली, अगर आप 4 घंटे भी पढ़ लिए, या मान के चलो आप 3 घंटे ही पढ़ लिए, 2 घंटे ही पढ़ लिए, तो वो 4 घंटे की स्टडी आपके पूरे दिन की 12 घंटे की स्टडी पे भारी है। 4 घंटे की, सिर्फ मॉर्निंग टाइम की 4 घंटे की स्टडी जो है वो आपको पूरे दिन कंप्लीट डे की जो है, जो 12 घंटे की स्टडी है उस पे भारी होगी। तो आप समझ सकते हो कि जो ये बेस्ट टाइम जो स्टडी का है वो क्या हो सकता है। और इस टाइम पे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, खुद देखेंगे कि आपको मेमोराइजिंग आपकी कैपेसिटी, इस टाइम हम बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं। अगर आपको कोई टफ कंटेंट है तो आप मॉर्निंग के टाइम में स्टडी करिए, आप बहुत ही तेजी से उसको स्टडी कर लेंगे मॉर्निंग के टाइम में, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ही साइलेंट टाइम होता है और इस टाइम हमारा माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा पीसफुल होता है।
इसके बाद तीसरा टिप जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि अब आपने टाइम चुन लिया है स्टडी का, ठीक है, एनवायरनमेंट बना लिया है, टाइम चुन लिया। अब बात आती है रेगुलर ब्रेक्स की। जब आप पढ़ने बैठे हैं तो देखिए पढ़ाई कभी भी कंटिन्यूअसली लंबे ड्यूरेशन तक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाई कभी भी कंटिन्यूअसली लंबे ड्यूरेशन तक इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये है मनुष्य का दिमाग, ठीक है। मनुष्य का दिमाग या इंसान का जो दिमाग होता है इसे चाहिए होता है एक ब्रेक, ठीक है। बिना ब्रेक के ये एक मशीन है, ये एक मैकेनिक्स है ये, ठीक है। अगर आप इसको ब्रेक नहीं दोगे, आप इसको कंटिन्यूअसली लगाए रखोगे एक ही पॉइंट पे। कई बच्चे क्या करते हैं, घंटों के बैठे रहेंगे बुक्स लेके, है ना, 4 घंटे बैठे हैं, कोई बैठा रहता है 6 घंटे तक बैठा रहता है। किसी को सुनोगे, सुनते रहोगे आप अपने अगल बगल की, वो तो 12 घंटे पढ़ता है, 10 घंटे पढ़ता है। दिस इज नॉट अ गुड प्लान, दिस इज नॉट अ बेस्ट प्लान। आपको ये चीज ध्यान देना होगा। देखो आप 4 घंटे बेशक बैठ सकते हो, आप 6 घंटे बेशक बैठ सकते हो, लेकिन 6 घंटे क्या आपका मन लग रहा है पढ़ने में, क्या आप जो पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आ रहा है? तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि आप जो पढ़ रहे हो, आप बेशक 2 ही घंटे पढ़ो या आप बेशक 1 ही घंटे पढ़ो या आप आधे घंटे पढ़ो, लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन आपके ब्रेन को एक तरीके से एकोमोडेट करना चाहिए, ठीक है। आपको अच्छा लगना चाहिए कि हाँ भाई उस टाइम में आपको स्टडी करना अच्छा लगता है। तो रेगुलर ब्रेक्स मतलब छोटे छोटे, ये 4 घंटे की स्टडी लगातार, 6 घंटे की, 8 घंटे की, ये सब स्टडी बेकार है। इन सब स्टडीज से आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आपको अगर स्टडी का पैटर्न सेट ही करना है तो आप देखो, जैसे आप 1 घंटे की पढ़ाई करते हो, ठीक है, आपने 1 घंटे की पढ़ाई करनी है तो 1 घंटे की पढ़ाई में आप 45 मिनट्स का स्टडी करो, 45 मिनट आप स्टडी करो, ठीक है, और बाकी के जो 15 मिनट है उसमें आप ब्रेक लो, ठीक है। 45 मिनट की स्टडी और 15 मिनट का ब्रेक, ठीक है। इस पैटर्न से अगर आप पढ़ते हो या आप 2 घंटे की पढ़ाई करने बैठे हो तो 2 घंटे पढ़ो और बीच में आप 15-20 मिनट का ब्रेक ले लो, बहुत सही है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएगी, आपका ब्रेन रिलैक्स रहेगा, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, है ना, और नॉर्मली आपको पढ़ने में मन भी लगेगा क्योंकि आपने ब्रेक लिया है। अब इस 15 मिनट के ब्रेक में आप क्या कर सकते हो? तो 15 मिनट के ब्रेक में आप जो है क्या कर सकते हो, तो इसमें आपको जो है ना फ़ोन नहीं चलानी है, कोई अदर जो है इस टाइप की एक्टिविटी जो आपको एंगेज कर ले, जो आपको ज़्यादा लंबे टाइम के लिए एंगेज कर ले, कोई गेम नहीं इस तरीके से गेम खेले। हाँ, आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हो, आप नॉर्मली उस टाइम में कुछ खा सकते हो, एनीथिंग जो भी आप जो है कुछ भी छोटा मोटा नाश्ता, छोटा मोटा मील ले सकते हो जिससे आप रिलैक्स रहो, है ना। कई लोग क्या करते हैं, गाना सुनने लगते हैं, वो और ज़्यादा बुरा है, ठीक है। गाना सुनना और ज़्यादा बुरा है। गाना सुनना क्यों बुरा है? क्योंकि उस टाइम में आपका माइंड जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। आप फिर लगातार गाने ही सुनते रह सकते हो या फिर आपको नींद आ सकती है, तो इस चीज़ से आपको अवॉइड करना है, ठीक है। आपको 45 मिनट की स्टडी और 15 मिनट को आपको उसमें रिलैक्स करना है अपने आप को, ठीक है। ये पैटर्न अगर आप अपनाते हो तो आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा आपके स्टडी पैटर्न में सुधार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रेगुलर ब्रेक्स लीजिए, रेगुलर ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा जो इंपॉर्टेंट टिप है वो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स को सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स को जरूर सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर से मेरा मतलब है कि जो लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर्स हैं या जो पहले एग्जाम्स हो चुके हैं उनके पेपर्स जो है, या फिर जो आपके सैंपल पेपर्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो उन्हें सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करते हैं तो इससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा, तो आपको ना एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से स्टडी करनी है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस के टाइप्स पता चल जाएंगे आपको पेपर के लिए, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम के हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके स्कूल का एग्जाम हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने बहुतों के मुंह से सुना होगा, वो भी यही कहते हैं और एवे ही नहीं कहते, इसका एक इंपॉर्टेंस होता है कि भाई इस पेपर के थ्रू आपको ये आइडिया लग जाता है कि आखिर किस तरीके से आपको अपने एग्जाम को प्रिपेयर करना है। तो आप अपने प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स को जरूर सॉल्व करें और उसका पैटर्न जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट कहते हैं ना कि नॉट द लीस्ट, तो वो है आपका रिवीजन। ऊपर का कोई भी जो आप पैटर्न देख रहे हो, अगर आप इन सभी को फॉलो करते हो और आप इसे छोड़ देते हो तो भी आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। तो अगर आपने ऊपर के सारी टिप्स फॉलो कर ली है तो उसके बाद आपका लास्ट टिप आता है रिवीजन का। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे स्टार मार्क कर रखा है, ठीक है। क्योंकि बिना रिवीजन से क्या होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो एक तरीके से आपके माइंड में दोबारा रिफ्रेश होती रहती है और आपको जो है ना उसके बारे में जो कंफ्यूजन होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यानी कि एक परत दर परत जब चीजें ऊपर से आती जाती है तो वो चीज दोबारा से एक तरीके से, जैसे मान के चलो आप किसी जगह को छोड़ दोगे तो वहां धूल पे धूल जमती चली जाएगी, लेकिन क्या हो जब आप उसको डेली उस पर झाड़ते रहो, है ना, आप कोई ब्रश ले लो और उसको झाड़ते रहो तो कभी उस पर उसको हमेशा साफ ही दिखेगा। कुछ ऐसा ही होता है रिवीजन, ठीक है। नॉलेज भी कुछ इस तरीके का ही है। अब आप उसको नॉलेज को अगर आप डाल के छोड़ दोगे, उसके ऊपर से पैकिंग करते जा रहे हो तो वो एक दिन दब जाएगा, वो फिर दिखेगा नहीं, धुंधला हो जाएगा। और आप अगर उसको दोबारा निकाल के ऊपर रखते जाओगे, नीचे वाला ऊपर, है ना, ऊपर वाला नीचे, तो इस तरीके से क्या
क्या होगा, आपको रिवीजन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, ठीक है। और आपकी जो है तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन जरूर करिए, ठीक है। सारे सिलेबस को खत्म करने के बाद रिवीजन बहुत ही मस्ट है, तो रिवीजन के साथ ही आप जो है इसको अपने एग्जाम टिप्स को खत्म करिए। अब लास्ट में आपको दो जो है एडवाइस देना चाहूँगा, दो मेरी सलाह है जो बहुत ही मतलब मैं अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को भी ये सलाह देता हूँ, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जो करते हैं या जो भी बच्चे हैं उन सभी को। सबसे पहला, इसको मैं स्टार करके लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली चीज़ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन अगर हो गया आपको, तो डिस्ट्रैक्शन हो गया तो आप जो है ना आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, समझ गए। तो डिस्ट्रैक्शन से बचिए, मेरा सबसे आपको मेन सलाह यही है कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचो। ये दो सलाह मैं आपको देना चाहूँगा। पहला तो डिस्ट्रैक्शन से बचो। डिस्ट्रैक्शन से बचने का तरीका क्या है, वो है आपका फ़ोन। आप अपने फ़ोन का कुछ ना कुछ करो, ठीक है। अगर आप फ़ोन ज़्यादा एडिक्टेड हो तो आप डिस्ट्रैक्ट होगे बार बार, फिर इनमें से कुछ भी काम नहीं करेगा, इनमें से कुछ भी काम नहीं करने वाला। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो डिस्ट्रैक्ट किस किस चीज़ से हो सकते हो, आप अपने फ़ोन से हो सकते हो। फ़ोन में किस चीज़ से हो सकते हो, सोशल साइट्स, सोशल मीडिया के जो साइट्स हैं, तो आप अपने फ़ोन की वो सारी अनयूजुअल चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो आप यूज़ नहीं करते, जो आपके लिए बेकार है, जिसको आपने मतलब आप समझते होगे कि वो आपके काम की नहीं है, सिर्फ स्टडी रिलेटेड कंटेंट आप अपने फ़ोन में रखो। बाकी सारी चीज़ों को आप उसमें से ख़त्म कर दो, बाकी जितनी भी चीज़ें उसे आप बंद कर दो पूरी तरीके से, है ना। नहीं तो आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होगे। जैसे ही आप स्टडी ब्रेक लोगे, आप कहोगे क्या करूँ, फ़ोन चला लेता हूँ। जैसे ही आप थोड़ी देर 5 मिनट के लिए बैठोगे, आप कहोगे क्या करूँ, तो आप कहोगे कि यार थोड़ी देर गाना सुन लेता हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है और आप एग्जाम से भटक सकते हो और आपके मार्क्स पे इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चीज़ जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात में से मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा, वो है क्या, वो है एक हेल्दी डाइट, ठीक है। हेल्दी डाइट आप क्या करते हो ना कि एग्जाम टाइम पे खाने पीने को लेके थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ना आप केयरलेस हो जाते हो। ये बहुत गलत बात है, केयरलेस नहीं होना है। एक हेल्दी डाइट एग्जाम टाइम पे बहुत जरूरी है। स्ट्रेस अपनी जगह पे है जो आ रहा है, ठीक है, उसे रिलैक्स करने के लिए फूड की बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। खाना जब तक शरीर में नहीं जाएगा तब तक आपको कहाँ से स्ट्रेस से लड़ने की ताकत मिलेगी। तो हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको जंक फूड नहीं खाना है, कोई भी जंक फूड आपको नहीं खाना है। जो फालतू फंड का जो खाना होता है ना, ये सब आपको नहीं खाना है। जो बर्गर पिज्जा आप लोग खा लेते हो ना, तो इस सब से क्या होता है, ओबेसिटी आती है इससे। जंक फूड क्या देता है, जंक फूड देता है ओबेसिटी। ओबेसिटी जानते हो ना आप लोग, ओबेसिटी, ओबेस्ट हो जाते हैं, आलस आ जाता है अंदर में, आलस, है ना। तो हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी डाइट खाइए, जिससे आप हेल्दी रहो, आपका माइंड हेल्दी रहे, आपका शरीर हेल्दी रहे, आप बीमार ना पड़ो। क्योंकि आप अगर एक दिन भी बीमार पड़ गए तो आपके एग्जाम्स पे इसका बहुत बड़ा असर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और खासतौर से तब जब एग्जाम आपके कंटिन्यू हो, ऑनगोइंग हो, तो इसका आपको बहुत बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ सकता है। तो इसलिए बातों को ध्यान रखिए। दो मेरे सजेशन है आपको, ठीक है। आप चाहे तो मान भी सकते हैं, आप चाहे तो ना माने, कोई बात नहीं, ठीक है। जो मानना चाहे वो जरूर माने, इसका आपको देखने को जरूर मिलेगा इसका असर, ठीक है ना। मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप अपने आप को मना सकते हो। इन दो कामों के लिए बहुत ही जरूरी काम है, ठीक है। उसके अलावा आप इन टिप्स को फॉलो करिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बहुत बेहतरीन जाएगा। आप देखोगे कि आपने एग्जाम्स के लिए काफ़ी तैयारियां कर ली है, ठीक है। तो काफ़ी है, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने के लिए आया था। तो अभी के लिए काफ़ी है इतना। मिलूंगा फिर अगली वीडियो में अगली कुछ इन्फॉर्मेटिव थिंग्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपना और आपके एग्जाम्स के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से और इस पूरी आपकी एकेडमी की तरफ से, एकेडमी के स्टूडेंट्स को भी और उन्हें भी जो एकेडमी में नहीं पढ़ते उन सभी स्टूडेंट्स को भी इस एकेडमी की तरफ से और यहाँ के जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सभी की तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छा करिए, अच्छे रहिए। थैंक यू।